ये वर्डली आर्ट है। देखो इसमें कैसे सिर्फ सिंपल से सिर्फ कलर्स का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने बताया रेड और ब्राउन कलर्स मोस्टली, है ना। और शेप्स में सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल्स का, है ना। उसी तरीके से एक ब्यूटीफुल पेंटिंग का डिपिक्शन होता है, ठीक है। वर्डली आर्ट है बेसिकली ये, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। महाराष्ट्र या उस तरफ विलेज एरिया तरफ अगर आप जाओगे तो आपको मोस्टली ये पेंटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम हर टाइम पे एक ट्राइबल आर्ट और एक पेंटिंग फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक एंगेजमेंट भी रहेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक अच्छा, जब आप एंड ऑफ द डे आप यहाँ से मतलब पूरा जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक अच्छा एक पोर्टफोलियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, ठीक है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। जिससे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे भी अगर जाना है, मान के चले अगर आप विजुअल फॉर्मेट्स पे जाते हैं या वेब डिज़ाइनिंग तरफ जाते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, तो उसमें भी ये विजुअल आर्ट्स या इनका काम आता है, ठीक है। ये देखो, दिस इज ऑल अबाउट वर्डली आर्ट। ये पूरा वर्डली आर्ट है ना। ये देखो कैसे स्पाइरल डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने, सिर्फ ट्रायंगल्स से ये ब्यूटीफुल डिपिक्शन किया है, देखो, राइट, है ना। सिंपल पेंटिंग है, ओनली 2 कलर्स, है ना, बट एस्थेटिक, है ना। ये हम हमारे रूम्स में डेकोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्राइबल फोक पेंटिंग हो गया, या फिर अगर कोई जैसा जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखो कितना सुंदर है, राइट, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रायंगल्स इन वाइट कलर, हम बेसिक 2 कोट्स में हमारा काम हो सकता है ना। तो इसके बारे में आप विकीपीडिया या जो भी आपको प्लेटफॉर्म गूगल पे लगता है ना, आप इसको एक बार किया हुआ है, हाँ। बट ये मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वैसा लगे कि हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो है ना, ट्राइबल आर्ट जो कि बहुत फेमस है, उनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस होती है। और ये एक अगर अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर है तो वो ज़्यादातर इसको ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत विजुअली अपीलिंग लगता है, ठीक है। और यही सब अभी जो अपन ने इस्तेमाल किया, सेम ट्रायंगल, स्क्वायर, स्पाइरल जो हमने यूज़ किया, ठीक है। इसमें भी देखो प्रपोर्शन का कितना ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने प्रपोर्शन के बारे में बताया आपको, है ना। तो इसमें देखो ट्री का प्रपोर्शन कितना बड़ा है इन एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, राइट, है ना। तो ये प्रपोर्शन है। कभी भी पेंटिंग में विजुअल फॉर्मेट्स में हम प्रपोर्शन का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है? बेसिकली आपकी सिलेबस में क्या क्या रहेगा वो एक बार मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे अगर आपका नंबर हो या मम्मा के नंबर पे कहना हो। हाँ, शायद आपको मेरे नंबर से कॉल करना हो, अभी 2-3 हम्म। वो मेरे नंबर से उठा। अच्छा, तो जैसा भी होता है मैं एक सिलेबस आपको शेयर करूँगा और एक रिक्वायरमेंट लिस्ट रहती है अपने पास में, है ना, जिसमें आपको वो सामान नेक्स्ट संडे बाय नेक्स्ट संडे जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, है ना, वो सामान आपको गैदर करके अपने पास में लेके आना है और उसी सामान के साथ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सभी मीडियम्स का या तो फिर ऐसा हो सकता है या आप सभी मीडियम का एक साथ में लेके आ जाओ, या जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, है ना, डिपेंड्स ऑन यू। बेस्ट रहता है कि सब सामान एक ही बार में लेके आ जाओ ताकि हमको बार बार स्टेशनरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ता। कि जो फाइन आर्ट्स का सामान रहता है, जो जो सामान मैं बनवाता हूँ या अपने कोर्स में रिक्वायरमेंट होती है, वो सामान यहाँ पे आसपास, दैट विल इनहांस योर स्किल एज वेल एज आपको बार बार पेरेंट्स को भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। तो यू आर कंटिन्यूइंग ऑन दैट जर्नी, तो बेटर है हमारे पास में वो टूल्स हो जिससे हम काम करने वाले हैं।
ठीक है, स्टिल लाइफ होगी हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में एनाटॉमी स्टडी होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। एनाटॉमी स्टडीज़ में ह्यूमन स्टडीज आती जा रही है, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइव स्केचिंग पेंटिंग रहेगी अपनी, ठीक है। उसके बाद हम वाटर कलर पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद ऑयल कलर्स एक्सप्लोर करेंगे और हम फिर फाइनली कैनवास बनाएंगे, ठीक है। प्लेट मध्ये कापून देऊ का? इसके बाद में अगर डिजिटल मीडियम पे ट्रांसफ़र करना है अपने आप को, तो मैं उसमें भी फिर यू नीड टू बाय अ लैपटॉप और समथिंग लाइक दैट, तो कि ताकि सॉफ्टवेयर फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। और फिर कैनवास को अगर और ग्रो करना है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना रखते हैं, है ना। तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट लिस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। क्यूब 3D डायमेंशन, है ना, थर्ड डायमेंशन। अभी तक जो हमने किया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, दैट इज ऑन द 2D डायमेंशन, है ना। दैट इज ऑन द फ्लैट सरफेस, दैट इज 2D, एक फ्लैट सरफेस है ना। वहीं ये हाइट, विड्थ, है ना, समझ में आया, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो क्यूब हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज वेल, ठीक है। ऐसे ही बनता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। ये 3 एक्सेस आ जाते हैं जब हम थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। एंड और 2 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तब क्या आता है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ, घेताना सांगितलं होतं. ठीक है। तो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ फॉर्म, है ना। एक शेप होता है, एक फॉर्म होता है, ठीक है। शेप इज व्हाट, शेप इज सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इज अ शेप, है ना। ये एक शेप है, ठीक है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, दिस आर द बेसिक शेप्स ऑफ अ ह्यूमन। आप बोल सकते हो किसी का चेहरा गोल दिखता है, किसी का चेहरा स्क्वायर दिखता है, आप बोल सकते हो किसी का बॉडी स्क्वायर दिखता है, आप बोल सकते हो ऐसा। नाउ व्हाट इज फॉर्म, है ना। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एनीथिंग दैट कवर्स एरिया इज अ फॉर्म, है ना। ये पिलो एक एरिया कवर कर रहा है, वो क्यूब एक एरिया कवर कर रहा है ना। तो एक फ्लैट सरफेस पे अगर कोई भी चीज़ एक एरिया कवर कर रही है तो उसको एक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दैट विल बी टर्न इनटू अ 3D। हमारी बॉडी भी एक फॉर्म है, मतलब ये एक सिलेंडर है, राइट। अगर आर्म्स की बात करूँ तो मैं एक सिलेंडर है जो कि यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, राइट, है ना। तो एक फॉर्म है, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, एक स्पेस घेर रहा है कोई, राइट, है ना। हम एक एम्प्टी रूम में बैठे हैं, तो अगर मैं ये रेक्टेंगल रख दूँ तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पलंग रख दूँ यहाँ पे तो होगा, क्यों, क्योंकि वो फॉर्म हो गया, राइट। रेक्टेंगल का फॉर्म हो गया, समझ में आया। So everything in this world has a shape and have a form. Shabash. Very good.
व्हाट्स नेक्स्ट इज लाइंस, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है ना, एक डायगोनल लाइन, ये हमको पता है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, zigzag, डॉटेड, ठीक है, डैश्ड, कर्व, वेवी, स्पाइरल, पैरेलल, थिक एंड थिन, ठीक है। ये सब दो लिख दूं स्कैन, ये सब वापस हाँ इससे वापस।
एक और होती है लास्ट में स्क्रिबल लाइन। ठीक है, एक आर्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं हमें। ठीक है, आर्ट फॉर्म बोले तो जस्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा पेंटिंग है ट्राइबल आर्ट, है ना। ट्राइबल आर्ट में सुना है कभी वर्डली आर्ट का नाम? ठीक है, तो ये वर्डली आर्ट जो रहता है ना, ये ट्राइबल फॉर्म है। ठीक है, एक ट्राइबल पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र के लोग अपने दीवार पे पहले सीमेंट नहीं होता था, पता है ना। तो वो लोग काऊ डंग का इस्तेमाल करके उसमें एक ब्राउन या रेडिश कलर का पिगमेंट मिलाते थे, उसको पूरे वॉल पे पेंट करते थे। फिर चूना दैट इज लाइमस्टोन, है ना, उससे मिक्सचर करके एक वाइट कलर का लिक्विड क्रिएट करके उसके ऊपर फिगरेटिव बना देते। ठीक है, दैट फिगरेटिव इज मोस्टली सिंपल ट्रायंगल्स और सर्कल होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जिसको वो लोग अपना डिपिक्शन दिखाते थे